और आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त श्रीनगर में मौजूद विधानसभा, जहां पर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा शुरू हुआ है। कल की तस्वीर के बाद आज की तस्वीर देख रहे हैं। आज आपको बीजेपी के तमाम जो यहां पर नजर आ रहे हैं विधायक, उनके गले में आप तिरंगे वाला पट्टा देख सकते हैं, साफा कहते हैं इसे, जो उन्होंने गले में डाल रखा है और वो यहां पर विरोध जता रहे हैं आर्टिकल 370 को लेकर जो प्रस्ताव पारित करवाया गया था। तो एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के बीच ठनी हुई है। दूसरी तरफ देख सकते हैं और यहां पर एक बार फिर से खुर्शीद अहमद एमएलए हैं और कल भी इन्होंने बैनर लिया था और बैनर लेके ये वेल में आ गए थे आर्टिकल 370 और 35A को लेकर। राशिद इंजीनियर जो इस वक्त सांसद भी हैं बारामूला से, उनके भाई हैं। नहीं, झगड़ा करना है इनके साथ तो बाहर करो, हाउस झगड़ा उनके लिए नहीं है। अगर कोई झगड़ा आपस में करना तो बाहर करो। दिस इज नॉट द प्लेस टू फाइट। I will not tolerate it. जाइए बोलिए आप बोलिए। मुझे मारे मुझे मारे तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्पीकर साफ कह रहे हैं कि जो हाउस चलने नहीं दे रहे हैं वो बाहर चले जाए, उनको बाहर कर दिया जाए। दो तस्वीर, एक तरफ बीजेपी के आपको विधायक नजर आ रहे हैं खुर्शीद अहमद, जिन्होंने कल बैनर लहराया था, आज उनको बाहर किया गया है। और साथ ही जो दूसरी तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, यहां पर आपको नजर आएंगे सज्जाद लोन, जो अपना एक प्रस्ताव लेकर आए हैं 370 को लेकर। वो चाहते हैं कि उसको रखा जाए पटल पर। हमारे साथ मंजूर जुड़ गए हैं। मंजूर, जो कल तस्वीर देखने को मिली थी, आज भी वही गतिरोध दिख रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष भिड़े हुए हैं, साथ में यहां पर सज्जाद लोन भी एक अलग प्रस्ताव लेकर पहुंचे हैं। जो है की कार्रवाई शुरू होते ही एक बार फिर का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी भी नारेबाजी हो रही है। शुरू हुई जब सज्जाद लोन और पीडीपी के वहीदुर रहमान है एक प्रस्ताव लेकर सामने आए, जिस पर बीजेपी के सभी एमएलए जो है उन्होंने आक्रोश जताया और उसके बाद जो खुर्शीद रंगेत है तो मंजूर से हम फिर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें आज की जो कहानी है उसमें कौन कौन मुख्य किरदार हैं जिनकी वजह से पूरा हंगामा हुआ। पहले दिन अगर आपको याद हो, बुधवार को यहां पर प्रस्ताव पास किया गया था, उसमें उमर अब्दुल्ला की पार्टी, एनसी, कांग्रेस, तमाम गठबंधन ने मिलकर प्रस्ताव पास किया था 370 को बहाली को लेकर। लेकिन उसके बाद गुरुवार को यहां पर नजर आए खुर्शीद अहमद एक बैनर लेके पहुंचे जिसमें उन्होंने डिमांड की कि 370 लागू की जाए, वापस लाया जाए, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। और आज यहां पर सज्जाद लोन नजर आ रहे हैं। सज्जाद लोन और पीडीपी के जो विधायक हैं, दोनों ने मिलकर एक प्रस्ताव लेकर आए। उनका कहना है उनका जो रेजोल्यूशन है 370 को लेकर वो अलग है सरकार के हिसाब से, जो सरकार लेकर आई है उसके साथ वो सहमत नहीं है, इसलिए उनका जो प्रस्ताव है उसे पटल पर रखा जाए। लेकिन उसी का विरोध बीजेपी के विधायकों ने किया, जिसके बाद अब सज्जाद लोन और साथ ही पीडीपी के जो विधायक हैं और बीजेपी के जो विधायक हैं वो आमने सामने आ गए। तो दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहले यहां पर जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं और साथ ही साथ हाउस में सुनील शर्मा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और ठीक उनके सामने आपको उमर अब्दुल्ला और उनके पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे होंगे।
हालांकि उनसे ज्यादा यहाँ पर जो इस वक्त हंगामा करते हुए आपको नजर आएंगे वो है निर्दलीय, और साथ ही जिसमें खुर्शीद अहमद, जिनको अभी यहाँ पर हटाया गया जबरन मार्शल के जरिए, और सज्जाद लोन को आप देख रहे हैं सफेद रंग का उन्होंने कोट पहना हुआ है। उनके साथ पीडीपी के भी नेता खड़े हैं और उनके हाथों में अब देखिए धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई, जहां पर सज्जाद लोन खड़े थे और साथ में बीजेपी के विधायक खड़े थे। अब हुआ यह है कि सज्जाद लोन ने बुधवार को जो प्रस्ताव आया था सरकार की, उसका समर्थन किया था, लेकिन जो प्रस्ताव आने के बाद उनका कहना था कि इस प्रस्ताव में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके साथ वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में बिना किसी देरी के, बिना किसी शर्त के आर्टिकल 370 लाया जाए, जिसकी हिमायत या जिसकी तस्दीक पीडीपी भी कर रही है। तो पीडीपी, सज्जाद लोन मिलकर और साथ ही राशिद इंजीनियर की पार्टी के जो विधायक है मिलकर ये प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं, और इसी का विरोध इस वक्त बीजेपी कर रही है। जो सरकार की ओर से लाया गया था विधायक, उसको लेकर भी बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया था और आज भी कर रही है। तो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में मौजूद हैं, उनके पार्टी के लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो हंगामा शुरू हुआ था, बीजेपी ने लगातार बुधवार से इसका विरोध कर रहे हैं, जब ये प्रस्ताव पास हुआ था 370 को लेकर। लेकिन उसके बाद आज देखने को मिला कि किस तरह से सज्जाद लोन, पीडीपी और साथ ही राशिद इंजीनियर की पार्टी के विधायक तीनों ने मिलकर एक नया प्रस्ताव लेकर आए हैं, और उसमें उनका मानना है कि सरकार का जो प्रस्ताव है उससे ये अलग प्रस्ताव है, और इसमें बिना किसी शर्त के देरी के 370 को लागू करने को लेकर डिमांड की गई है, और यह प्रस्ताव सदन में लाना चाहिए और इस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, इसे पास कराना चाहिए, जिसका विरोध बीजेपी ने किया है। हमारे साथ मंजूर मीर जुड़ गए हैं। मंजूर, जिस तरह से हम देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला वहां बैठे हुए हैं, एनसी के तमाम जो विधायक है वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन सज्जाद लोन, पीडीपी के विधायक और साथ ही साथ राशिद इंजीनियर के भाई खुर्शीद अहमद, ये तीनों आज एक अलग प्रस्ताव लेकर आए थे जिसका बीजेपी विरोध कर रही थी। क्या है इस प्रस्ताव में? देखिए अमित, ये प्रस्ताव जो है इसमें पीडीपी की तरफ से ये कहा गया था कि जो ऐसे प्रस्ताव रखा है उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना प्रस्ताव दिया था उसमें बातचीत का जिक्र किया गया था कि जम्मू कश्मीर में सेपरेशन स्टेट से बाहर किया जाए। पीडीपी का यह आरोप था कि आर्टिकल 370 का उसमें जिक्र नहीं किया गया था कि गैर कानूनी तौर पर जो है कश्मीर से आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को जो है खत्म किया गया था। इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हालांकि इसमें उस रेजोल्यूशन का जो है स्वागत किया था, लेकिन कल सज्जाद लोन और पीडीपी के बीच में बातचीत के बाद जो है आज जो नया प्रस्ताव जो है सज्जाद लोन और पीडीपी ने मिलकर लाया है, जिस पर बीजेपी ने आक्रोश जताया, हंगामा शुरू हुआ। जिन्होंने रशीद के जो भाई है अवामी पार्टी के एमएलए जो है वो एक बार फिर घर में आने की उन्होंने कोशिश की, उन्होंने सज्जाद लोन और पीडीपी के इस प्रस्ताव का जो है समर्थन किया। उसके बाद उसे वेल से जो है मार्केट में बाहर कर दिया। फिलहाल हंगामा जो है बीजेपी की तरफ से जारी है, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी ये साफ किया था कि वो तब तक सदन को चलने नहीं। अच्छा मंजूर, आपके पास लौटते हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। कविंद्र जी, इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं, पहले आपने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें आर्टिकल 370 लाई गई थी सरकार की ओर से, गठबंधन की ओर से, जिसमें एनसी और कांग्रेस शामिल है। आज का जो ये पूरा मुद्दा है, ये किसको लेकर आपके तमाम जो विधायक हैं पार्टी के वो विरोध जता रहे हैं? देखिए यही है जिसके हिसाब से स्पीकर ने कल का दिन, परसों का दिन इस पर वन साइडेड एक फेवर करने की कोशिश की थी। इसका विरोध तो जताना ही है। ये शांतिपूर्ण ढंग से अगर वो कर रहे हैं तो जानबूझ करके मार्शल आउट करने की दृष्टि कल भी जो मैन हैंडलिंग हुई है तो उसका विरोध कर रहे हैं। आज भी वो सामने नजर आ रहा है, विधानसभा में वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि विरोध जताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एंटी नेशनल जो बिल है, ये रेजोल्यूशन है, इसको लाने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने जो कोशिश की, स्पीकर ने भी उसी ढंग से उसको बिना
वोटिंग कराए बिना चर्चा कराए उसको किया है, तो ये गलत है। तो उसी को लेकर के आई का विरोध है, शांतिपूर्ण विरोध चलता है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि आपके पार्टी की ओर से साफ कहा गया है कि जब तक 370 का प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता है, विड्रॉ नहीं होता है, तब तक आप सदन नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, ना तो इसका मुद्दा है, ना इनका प्रेरोगेटिव है, ना ये कर सकते हैं, ना ये बिजनेस में पहले से था। ये सप्लीमेंट ला करके जानबूझ करके एक साजिश चली गई है, की गई है, तो उसी को लेकर के इसकी का विरोध है। आज इस पर क्या फैसला किया जाता है, आज अंतिम दिन है। अच्छा कविंदर जी, स्पीकर के साथ आप लोगों की बातचीत हुई, आपके विधायकों ने बात की, आपके जो हाउस ऑफ द लीडर हैं उन्होंने बात की जाके शर्मा जी ने? उनको बुलाना चाहिए। ऐसा मैं भी स्पीकर रहा हूँ, मुझे पता है कि जब इस प्रकार के कोई कंट्रोवर्सी बनती है उसमें सभी को बुलाया जाता है। लेकिन स्पीकर तो वाइस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंट बन करके काम कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। ऐसे चलने से ये साफ जाहिर होता है, जो मर्जी कर लो, मैं नहीं होने दूंगा, तो वो तो इस प्रकार से जो नहीं। आपने एक अच्छा मुद्दा बताया कविंदर जी, आप डिप्टी सीएम रह चुके हैं, आप स्पीकर रह चुके हैं। क्या स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है कि हाउस को चलाने की वो बात करते हैं, लेकिन पक्ष के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं? पक्ष और विपक्ष के साथ, विपक्ष का तो आरोप है कि सीधा पक्ष के साथ खड़े हैं। देखिए, बिल्कुल स्पीकर को बुलाना चाहिए। स्पीकर पहले ही फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने भी 3.5 साल असेंबली चलाई है, एक भी दिन ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ। सभी, चाहे वो विपक्ष था चाहे पक्ष था, दोनों को बिठा करके बात की जाती थी, उसके बाद चलता है। आप इसलिए जो स्वाभाविक काम करते हैं, लेकिन एक रवैया ऐसा एडामेंट हुआ, उससे वो काम चलने वाला नहीं। तो उसी को देख करके आप देख रहे हैं, अभी भी मैं टीवी में सामने देख रहा हूँ किस प्रकार से ये मार्शल द्वारा और स्पीकर द्वारा जो उसका रवैया है वो ठीक नहीं। अच्छा, मार्शल्स की आपने बात की, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, इस कदर हमने पूरे देश में कभी देखा नहीं है कि सदन के अंदर इस तरह से जमहूरियत का चेहरा सामने आए, जहां पर सत्ता पक्ष की ओर से, या क्यों कहें कि सदन में जो स्पीकर है उनकी ओर से जो मार्शल्स मौजूद हैं, वो विधायकों को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। यहाँ तो बातचीत होनी चाहिए थी ना, सबको मौका मिलना चाहिए बात करने का। देखिए, साफ जाहिर हो रहा है कि ये वन साइडेडली दबाव डालना चाहते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे सदन के अंदर भी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी ये सड़कों पर भी लड़ेगी। आज हमने ये लड़ाई शुरू की है। ये जो कविंदर जी, वो तो कर नहीं रहे, जिससे लोगों को आपकी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि जब तक रेजोल्यूशन वापस नहीं होता है तब तक आपका विरोध रहेगा, सदन में भी और साथ ही साथ सड़कों पर भी। जरा विधानसभा की कार्रवाई सुनते हैं कि इस वक्त वहां पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है। जब आप इस असेंबली में दाखिल हो तो इस असेंबली की हालत